इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एंड सीएपीएफ वेटरन्स के सभी साथियों को मेरा जय हिंद। आज आप लोगों से बात करने का दिल किया और मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मुझे बार बार समझ में आता है, याद आ रहा है कि किस तरह से इस देश को आज़ादी मिली, और इस पर मैंने जब अध्ययन किया तो हमें पता चला कि 1857 से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, और 1857 में पहला विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, हम सबको पता भी है। और इस 90 साल के जो पीरियड रहे, इन दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उसका मैं कुछ अध्ययन किया और उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इस 90 सालों में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय महत्वपूर्ण जो कुछ स्वतंत्रता सेनानी बने, जिसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह जी, ये महत्वपूर्ण नेता उभरे थे। जिसमें वीर कुंवर सिंह जी का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था और 1858 तक वो जीवित रहे। मंगल पांडे जी 1827 में मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था और 1857 के सिपाही विद्रोह में उनका देहांत हुआ था, या शहीद हुए थे, कहें हम सबसे अच्छा शब्द होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था और 1858 में 58 में उनकी शहादत हुई। तो ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी का बिगुल बजा दिया था। देश को आज़ादी 90 सालों बाद मिली और बहुत से जो नायक बने स्वतंत्रता सेनानी के, उनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। अगर बात करें वैसे नायकों की जो 1857 के बाद जन्म लिए इस देश में, उसका मैंने एक सर्वे किया। महात्मा गांधी 1869 में उनका जन्म हुआ। लाला लाजपत राय 1865, जवाहरलाल नेहरू 1889, सुभाष चंद्र बोस 1897, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884। इसके अलावा कुछ और लीडर्स के नाम, 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था, 1858 में बिपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था एंड 1865 लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। सिपाही विद्रोह के बाद, जिस समय सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय बाल गंगाधर तिलक मात्र 1 वर्ष के थे, और सिपाही विद्रोह के बाद ही बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म हुआ था 1 साल बाद। गोपाल कृष्ण गोखले जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी बने, 1866 में इनका जन्म हुआ था। और एक इन सब महत्वपूर्ण तिथियों को कोरिलेट जब करता हूं तो कुछ चीज़ें समझ में आती है कि इन 90 सालों में किस तरह से आज़ादी के फाउंडेशन बनाए गए। जिन लोगों ने फाउंडेशन बना के शहीद हो गए, उनको भी सत सत नमन है। उनकी वजह से ये कारवां शुरू हुआ और ये लड़ाइयाँ चलती रही अंग्रेज़ों के खिलाफ। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि लाल, बाल और पाल, ये 3 प्रमुख नेता थे जो स्वतंत्रता सेनानी में एक समय बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी बन करके निकले थे, जिनका जन्म जो है करीब करीब 1858, 65 और 66 में हुआ था। इसमें से बिपिन चंद्र पाल सबसे बड़े थे, 7 साल बड़े थे लाला लाजपत राय से, और लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले ये 1 साल बड़े छोटे थे।
अब यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात आ रही है, बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था 1856 में। 56, 58 एंड 65, लाल, बाल एंड पाल, या बाल, पाल एंड लाल बोल सकते हैं। इन लोगों ने फाउंडेशन स्टोन ले किया था, बीच में इसको मजबूत किया। जो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था 1857 के सिपाही विद्रोह में, उसको मजबूती प्रदान करने में बाल, लाल और पाल, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद एक वो समय आया 1885, 1885, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका जिन नायकों और नेताओं ने दी, उसमें से एक तो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे रिटायर्ड, जिनका नाम हम सब जानते हैं, A.O. ह्यूम थे वो, जिनका जन्म 1829 ईस्वी में हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उनमें से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तयाबजी, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ये कुछ महत्वपूर्ण नेतागण थे जिन लोगों ने मिलकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी जो बने थे, फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी, वो A.O. ह्यूम थे। और जो सबसे पहले अध्यक्ष बने वो W.C. बनर्जी थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बने थे। 1885 से 1933 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में हर साल इलेक्शन होता था और अध्यक्ष पद मात्र एक एक साल के लिए होता था। हर साल अध्यक्ष बदले जाते थे, पूरी कार्यकारिणी बदली जाती थी। और इस तरह से आज़ादी की लड़ाई चलती रही, लड़ी जा रही थी। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा सोचने का हम लोगों को आज क्या है, जिसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ आज के संदर्भ में, कि उस समय इस देश की आज़ादी जब मिली थी हमारे देश को 1947 में, तो उस समय हमारे देश की आबादी थी 34 करोड़, 34 करोड़, और आज हमारी आबादी है 140 प्लस करोड़। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर के जो स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, ऑन रिकॉर्ड गूगल में अभी है नेशनल लेवल के, उसकी संख्या तकरीबन कितनी है? ये संख्या तकरीबन 60 है। 60 ऐसे राष्ट्र स्तर के लीडर थे, जिसमें से वीर कुंवर सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे भी शामिल हैं, जो 1858 के पहले ही शहीद हो चुके थे। 1858 तक वो भी इसमें शामिल है, 60 ऐसे महत्वपूर्ण लोगों में। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था मुंबई में 1885 में, उस समय कुल 72% उस सभा में थे जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। और वही इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड किया आज़ादी के मूवमेंट को, और आज हम आज़ाद देश के नागरिक बने। ये सब बातें हमें समझना क्यों जरूरी है हमारे वेटरन भाइयों एवं बहनों? ये जानना इसलिए जरूर, हमें इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। हम सब देख रहे हैं हर रोज जो है इस देश के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है जो होनी नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, सरकार और प्रशासन डिस्टर्ब है। इसका मुख्य कारण क्या है? आज के जो नेतागण हैं, इसमें से किसी का भी कोई योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम से था ही नहीं। ये सब उसके बाद पैदा हुए हैं।
और दूसरी बात, आज़ाद भारत के बाद ना ही आज़ादी को अक्षुण्ण रखने में इन नेताओं का कोई योगदान है, ना इनका कोई संबंध रहा है। अगर सही मामले में बोलें, आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं वो हमारे सभी वेटरन भाई हैं, जो हमसे अग्रज भी रहे हैं और आज हमारे साथ भी हैं और हमारे बाद के भी होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है जब इस देश में ऐसी दिक्कतें आती है, यह देश जब सही तरीके से नहीं चलता है, तो उसका सबसे ज़्यादा दर्द किसको होता है? हम वेटरन भाइयों को होता है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अगर इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में शहादत देने का काम किए हैं तो हमारे वेटरन भाई किए हैं। और हम लोग भी जब सेना में भर्ती हुए तो उस समय हमारा एजेंडा क्या था, हमारे मन में क्या था कि इस देश के को बचाने के लिए हमारी जान भी कुर्बान करना पड़े तो हम उफ भी नहीं बोलेंगे। और आज वह समय आया है। अगर अब बात करते हैं जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें जब मैं डाटा को एनालिसिस कर रहा था तो तकरीबन 4 से 5 जो मेरे पास तक सूचना है, ऐसे वेटरन भाई हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टियों ने टिकट दिया, जिसमें से एज ऑन डेट मेरे नोटिस में एक वेटरन भाई ऐसे हैं जो संसद सदस्य भी हैं हिमाचल प्रदेश में, शिमला से एयर वेटरन है वो। और एक पॉलिटिकल पार्टी ने उत्तर प्रदेश से भी एक वेटरन भाई को टिकट दिया था। इसके अलावा भी कहीं से और भी है, नॉर्थ साउथ बहुत बड़ा देश है। इसके अलावा 5 से 7 हमारे वेटरन भाई इंडिपेंडेंट लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं भारतवर्ष के कई सीटों से। और 2 ऐसी पॉलिटिकल ग्रुप जिसमें से एक भारतीय जवान किसान पार्टी से 49 एमपी कैंडिडेट्स इस बार चुनाव लड़े, जिसमें से 45 प्लस वेटरन्स ही थे। और एक और पार्टी वीवीआईपी नाम से रजिस्टर्ड है, उनसे भी करीब 20 से 25 वेटरन भाई इस देश में चुनाव लड़े, वो भी सभी। इस सबको अगर मिला करके देखते हैं तो करीब इसकी तादाद 80 से 85 तक जाती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका एक मतलब ये निकल के आता है कि हमारे वेटरन भाई आज सजग हो चुके हैं 2024 के जनरल इलेक्शन में। इस बार एक मुहिम बन चुका है, एक हर किसी के अंदर एक उत्साह है कि हम भी मेहनत करके इस देश को बचा पाएंगे, इस देश को इस समय जो हालात है इससे हम इसको उबार पाएंगे। हम सबको मजबूत होना पड़ेगा, आंतरिक तौर पर हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा हम सब भाइयों को। और ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, कि हमें चुनाव लड़ना है। हमें चुनाव लड़ने की जगह चुनाव लड़वाने वाले बनने हैं। हमें एक ऐसे संगठन का निर्माण करना है। इस मुहिम में हमें आप सबों का साथ चाहिए, मेरे प्यारे वेटरन भाइयों एवं बहनों, आपका हमें साथ चाहिए। हम सब मिल करके इस मुहिम को 2029 तक में इतना मजबूत कर देंगे कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो एक बहुत ही निर्णायक चुनाव बन जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबों को इसके लिए आगे आना होगा। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, डाटा कहता है कि ना ही इस देश को आज़ादी दिलाने में 100 से ज़्यादा राष्ट्र स्तर के नेता थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, वैसे ही आज इस देश की राजनीति को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास 200-400 के नंबर भी आ जाएंगे, जैसे 543 का डाटा है, अगर ये 543 भाई हमारे वेटरन भाई और बहन एक एक लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी गार्जियन स्वरूप प्रस्तुत करके अपने सारे कार्य को करते हुए, अपनी दिनचर्या में जो भी उनका काम है उसको करते हुए 2-4 घंटा समय भी अगर समाज के प्रति आप लगा देंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे, तो यह 2029
का चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव होने वाला है। इसके लिए आप सबों को तहे दिल से मैं निवेदन भी करता हूँ, विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सब आगे आए और इसमें सहयोग दें। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को सुन करके बहुत सारे हमारे वेटरन भाइयों का ज़रूर खून गर्म होगा और वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।